क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज का मेरा टॉपिक है प्रयोगशाला में हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं। ये क्लास 10th का है, चैप्टर 11। ठीक है, तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने से पहले हाइड्रोजन के बारे में नॉर्मल जानकारी लेते हैं। यह एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता। यह एक हल्का तत्व होता है लेकिन अत्यंत ज्वलनशील होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? एक होती है, संकेत H होता है और इसका परमाणु भार 1.008 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट्स है। यह सबसे साधारण परमाणु है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के 90% परमाणु हाइड्रोजन के ही होते हैं। यह हमारे शरीर में 10% हिस्सा इसी का बना होता है। हालांकि शुद्ध रूप में हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन जैसे पानी के रूप में, प्रोटीन के रूप में हमारे बॉडी में ये जमा रहता है। हाइड्रोजन की खोज का श्रेय वैज्ञानिक कैवेंडिश को जाता है। ठीक है, अब लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, दानेदार जिंक लेते हैं और उसको H2SO4 की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जिंक है, दानेदार जिंक है और डाइल्यूट H2SO4 है। अब ये दोनों क्रिया करेंगे जिससे जिंक क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन को ये अलग कर देता है और स्वयं विस्थापन विधि से यहाँ पर जाकर के विस्थापित हो जाता है और हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकल जाता है और हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है और ये Zn जो है ZnSO4 बना लेता है। ठीक है, अब लेबोरेटरी बनाने से के लिए हम ऐसा उपकरण संयोजित करते हैं। तो एक क्या लेते हैं, वुल्फ बोतल लेते हैं। वुल्फ बोतल किसे कहेंगे, दो मुंह वाले बोतल को हम क्या बोलते हैं, वुल्फ बोतल बोलते हैं। एक बोतल के मुंह में हम एक लंबी नली डालते हैं जो नीचे तक रहता है और एक नली ऊपर जो रहता है उसमें क्या लगाते हैं, थिसिल कीप लगाते हैं। दूसरे बोतल के मुंह में क्या करते हैं, एक नली जो है नीचे रहता है, बोतल के अंदर रहता है, दूसरी ऊपर में एक निकास नली, रबड़ की निकास नली लगाते हैं जो दूसरे जल विस्थापन पात्र के अंदर लगा रहता है और उसके ऊपर इसको भी जल से भरते हैं, जल विस्थापन पात्र को, और इसके ऊपर एक क्या रखते हैं, जल से भरी परख नली उल्टी करके रखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वुल्फ बोतल में दानेदार जिंक डालते हैं और थिसिल कीप के माध्यम से H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 इस थिसिल कीप के माध्यम से इसके अंदर डालते हैं। दोनों में क्या होती है, क्रिया होती है। क्रिया के फलस्वरूप H2 गैस बनता है जो इस निकास नली के माध्यम से जल विस्थापन पात्र के दूसरे परख नली में क्या होता है, एकत्रित होता है, उल्टी परख नली में। जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस बनता है, एकत्रित होते जाता है, ये जो जल से भरी परख नली का जल का स्तर जो है नीचे आता है और हाइड्रोजन गैस जो है ऊपर जाते जाता है। ठीक है, समझ में आया। यदि हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक वुल्फ बोतल में दानेदार जिंक लेकर थिसिल कीप द्वारा उसमें क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं जिससे H2 गैस बनती है, जिसे निकास नली से होते हुए जल विस्थापन पात्र में उसको क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।